हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ कवर करने वाले हैं। ठीक है, न्यूज़ क्या है एक्चुअली कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है VLSR सैम। हम लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे आगे क्या होता है। और ये टेस्ट इन्होंने कहाँ किया है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर बालासुर, जो कि आपका उड़ीसा में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट रेंज है हमारा। यहाँ जितने हमारे जो मेजर मिसाइल्स हैं उनका टेस्टिंग होता है यहाँ पर। तो इस मिसाइल के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ये VL बेसिकली इट इज़ वर्टिकल लॉन्च। ये जो एक मिसाइल है ये वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल होगा और ये शॉर्ट रेंज है। SR स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रेंज। और सैम तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। ठीक है, क्योंकि सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं और इसमें एरियल टारगेट्स को ये आपका डिस्ट्रॉय करता है। अब आप यही देख रही है जो 7 दिसंबर को ये लॉन्चिंग हुआ है, ये बालासोर का ही एक पिक है, वहाँ पर लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैनिस्टराइज सिस्टम है। आपके ये जो पूरा सिस्टम है ये बेसिकली कैनिस्टर जैसा है। तो इसको क्या है कि इसको आपका बहुत इजीली इस पूरे कैनिस्टर को आपके हमारे वॉरशिप्स में अटैच किया जा सकता है। ये मिसाइल जो डिज़ाइन है बेसिकली ये इंडियन नेवी के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये कैनिस्टर जो है काफ़ी अच्छा सिस्टम है मिसाइल लॉन्च करने का, और इसको जो है ईजिली अटैच कर सकते हैं हम लोग अपने फ्रिगेट्स में। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स क्या है। देखिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो है ये एक यूएस नेवी का ये एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, ये जो आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब वर्टिकल लॉन्च में देखिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल लॉन्चिंग पैड्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप अगर आपके पास ऐसा कुछ वर्टिकल लॉन्च सिस्टम या कोई वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है तो एक तो कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं एक ही लॉन्चिंग पैड से। ठीक है, आपके पास अगर जैसे अभी यहाँ पर VLSR सैम है, इसके साथ आप मिक्सचर जैसे आप दूसरा मिसाइल्स भी जो इंडिया के पास जैसे बराक मिसाइल्स है, तो बाकी सारे मिसाइल्स को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस सिस्टम को बहुत सेफ माना जाता है इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मिसाइल्स होता है वो वर्टिकली पहले राइज करते हैं। ठीक है, एक हाइट अचीव कर लेते हैं, उसके बाद अपने टारगेट की तरफ मूव करते हैं। तो ये बहुत ही सेफ सिस्टम है। ऐसा अगर कभी होता है कि मिसाइल्स जो है अगर वो किसी एंगल पे अगर उनको लॉन्च किया जाता है तो चांसेस रहता है कि वो शिप को भी कभी हिट कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स का चांसेस रहता है। लेकिन वर्टिकली लॉन्च सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा। अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो हमारा मिसाइल है VLSR सैम जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये थोड़ा डिज़ाइन में सेम है। हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्रा। अस्त्रा जो मिसाइल है वो बेसिकली AAM है, एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि हम लोग हमारे जो देख रहे हैं आप, जैसे ये नीचे वाले फोटो में आप देख सकते हैं ये एक सुखोई जो है हमारा फाइटर जेट है उसमें ये यूज़ हो रहा है। और ये जो अस्त्रा है ये बेसिकली इसको फुल फॉर्म इसका नाम है BVR-AAM। तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो कि आप जानते हैं एक एयर टू एयर मिसाइल का एक टाइप होता है। तो वही एक मिसाइल है जो कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसी के सेम डिज़ाइन से ये मिलता जुलता हमारा ये VLSR सैम है। ठीक है, दोनों का फंक्शंस अलग है, दोनों अलग, एक ये वाला सैम है ये वाला AAM है, लेकिन डिज़ाइन जो है वो सेम है। और सेम क्या है, देखिए दोनों के पास ही क्रूसीफॉर्म विंग्स है। ये जो आप विंग्स देख रहे हैं ये जो है बेसिकली एरोडायनेमिक्स को सुधारने के लिए स्पेशल विंग्स होते हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन जो है वो VLSR सैम का भी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे जो फ्रिगेट्स होते हैं, जो वॉरशिप्स होते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर वो हमारे जो आप जानते हैं हाई सीज़ में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्रोल के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए। तो इन और खास और ये पूरे वेपन लोडेड रहते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इनका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होता है। अब इनके पास जो अटैक्स अगर आप बोलेंगे, हमारे जो मतलब हमारे शिप्स जो अटैक में रहते हैं, सबसे पहले एरियल अटैक होता है। अगर ऊपर से अटैक होता है तो उसको हम लोग को काउंटर करने के लिए जो है, अगर लॉन्ग रेंज एरियल अटैक्स हुआ है तो उसको जो हमारे पास आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत सारे जैसे बराक मिसाइल्स हैं, तो इससे जो है हम लोग इसको काउंटर कर सकते हैं। अब ये जो VLSR सैम जो है ये बेसिकली क्या है, ये शॉर्ट रेंज है। अगर आपके पास कोई शॉर्ट रेंज एयरबॉर्न टारगेट्स है जो आपके काफ़ी नज़दीक आ चुका है तो वो उसको ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। देख रहे हैं आप, और ये एल्टीट्यूड भी है ज़्यादा, इसका जो है हाइट नहीं है, ये 15 किलोमीटर तक जो है इसको आप न्यूट्रलाइज कर सकता है। और रेंज जो है इसका 40 to 50 किलोमीटर है, तो इसी कारण इसको शॉर्ट रेंज कहा गया है। अब देखते हैं कि इस मिसाइल का खासियत क्या है। देखिए होता क्या है कि किसी भी वॉरशिप को बहुत सारा, एक तो उसको अंडर वाटर से भी थ्रेट होता है। ठीक है, उसके उसके लिए भी उसका अलग डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एक एयरबॉर्न होता है, एक तीसरा टाइप का क्या होता है जिसको बोलते हैं सी स्कीमिंग टारगेट्स। सी स्कीमिंग बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो हमारे जो मिसाइल्स आते हैं, जो एंटी शिप मिसाइल्स जो होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं कि वो बहुत ही क्लोज फ्लाई करते हैं आपके सी सरफेस से। तो जब ये क्लोज फ्लाई करते हैं, देखिए जैसे ये एक आप इस यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है एक फायर किया गया है और ये काफ़ी सी के नज़दीक जो है ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब ये सी के नज़दीक मूवमेंट करते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे वॉरशिप जो है वो उनके रडार में ये जो है आप डिटेक्ट नहीं हो पाते
देते हैं, और ये अगर शिप के पास पहुंच जाए तो मैक्सिमम चांसेस है ये स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, आप एक आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर से, इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही क्लोज फ्लाई कर रहा है। जब तक वॉरशिप जो है इस पर, मतलब उसको जब तक उसके रडार पे डिटेक्ट होता है तब तक वो स्ट्राइक कर देता है। इसको बोलते हैं सी स्कीमिंग। सी स्कीमिंग बेसिकली क्या हुआ कि सी के नज़दीक मूवमेंट करना। ठीक है। वैसे ही आप देखिए, जैसे एक और ये है कि जैसे ये एक यूएस का मिसाइल है जो बेसिकली सी स्कीमिंग करते हुए एक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरा क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम मिसाइल्स, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स भी जो है वो काफ़ी सी के नज़दीक जो है वो फ्लाई कर सकते हैं कि वो जो है रेडार को स्केप कर दें। ठीक है। और वो जब नियर बाय आते हैं तब तक आप फिर वो जो है मिसाइल टारगेट से जो है वो हमारे शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होता था। तो अब होता क्या है कि देखिए हमारे वॉरशिप के पास भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स है। जैसे आप ये भी देख रहे हैं, जैसे ये इसको बोलते हैं चैफ्स। ये बेसिकली हमारे सब वॉरशिप्स पे प्रेजेंट होता है। ये होता क्या है, जैसे आपने फ्लाइट्स में देखा होगा कि जैसे ये फ्लेयर डिप्लॉय करते हैं। अगर कोई भी जैसे एयरक्राफ्ट है उसको अगर किसी मिसाइल से टारगेट किया जा रहा है तो बेसिकली जो मिसाइल्स होते हैं वो हीट सीकर्स होते हैं। ठीक है। वो मतलब हीट जो इंफ्रारेड जो उन पे डिटेक्टर्स लगा रहता है, तो ये फ्लेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली उनको क्या करते हैं कि कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो होता क्या है कि एयरक्राफ्ट को वो हिट नहीं करके वो फ्लेयर्स की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं। सेम काम जो है वो चैफ्स भी हमारे यहाँ जो ये काम शिप्स में करता है। वो क्या करते हैं कि वो राइज होता है, अगर कोई मिसाइल आता है तो वो मिसगाइडेड हो जाता है। तो ये एक तो डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन ये एनफ नहीं होता है। ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिर्फ बचने का तरीका है, लेकिन अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो फिर आपको जो है ऐसे ही कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपका जब आपका मिसाइल जो है वो नज़दीक आ गया है, शॉर्ट रेंज आ चुका है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का जो है वो उसके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल होने वाला है इंडियन नेवी के लिए। तो ये आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो है हमारे फ्रिगेट्स जो है वो जो है काफ़ी सेफ़ रहेंगे। इवन हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होगा बेसिकली एक पावर मल्टीप्लायर होगा हमारे इंडियन नेवी के लिए। ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था और इसमें जो है इसके टेक्निकलिटीज़ को भी यहाँ पर हमने कवर किया। ऐसे ही हम लोग आगे भी कवर करते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेते आएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।